नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए विशेष सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न हमारा कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भूकंप की दृष्टि से हैं। तो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले क्या हैं? भूकंप की दृष्टि से क्या है? ये अति संवेदनशील जिले हैं। तो ये अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आते हैं चमोली और रुद्रप्रयाग, और ये भूकंप की दृष्टि से क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने नदी तट पर 200 मीटर तक का निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी। तो राज्य सरकार ने नदी तटों के आसपास तो 200 मीटर होता है, तो उस पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी कि इस 200 मीटर के दायरे में नदी के पास कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। तो यह रोक लगाई गई 9 अक्टूबर 2013 में। केदारनाथ आपदा के बाद 9 अक्टूबर 2013 को नदी तटों के आसपास 200 मीटर तक क्या है? निर्माण कार्य पर उत्तराखंड सरकार द्वारा रोक लगाई गई। अगला प्रश्न हमारा कि टिहरी बांध भूस्खलन कब हुआ? तो टिहरी बांध भूस्खलन हुआ था अगस्त 2004 में। तो अगस्त 2004 में टिहरी बांध में भूस्खलन हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और यह टनल के धंसने से हुआ था। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। तो आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक यानी 3 माह में एक बार निकलने वाली पत्रिका है, और इसका जो प्रकाशन किया जा रहा है वह जन जागरूकता के लिए किया जा रहा है। यानी लोगों में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन नामक एक त्रैमासिक यानी 3 मास में एक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसके तहत केदार घाटी का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया? तो किसके तहत केदार घाटी का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया? यानी जब वहाँ पर आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को, तो उसके बाद फिर केदार घाटी को सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि उसका पुनर्निर्माण, यानी उसका जो पहले का स्वरूप है तो उसको कैसे दोबारा से सही किया गया। तो इसके लिए केदार घाटी को पुनर्निर्माण के लिए यानी पुनः बसाने के लिए ऑपरेशन केदार प्रारंभ किया गया, जिसके तहत उसका पुनर्निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए शुरू किया गया प्लान। तो गंगा नदी के संरक्षण व स्वच्छता के लिए शुरू किया गया प्लान था गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया 1985 में, और यह राजीव गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई। तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर गंगोत्री से देवप्रयाग तक है भागीरथी की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और कल्पगंगा नदी का संगम स्थल है। अलकनंदा और कल्पगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, और अलकनंदा नदी क्या है? उत्तराखंड की एक प्रमुख प्रवाह क्षेत्र वाली नदी है, और इन दोनों का संगम होता है हेलंग घाटी में। अलकनंदा और कल्पगंगा का संगम होता है हेलंग घाटी, और यह कहाँ स्थित है? तो यह चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी की सहायक नदी जो रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो मंदाकिनी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी पुनार नदी है सहायक नदी, जो इसमें रुद्रप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर। तो उत्तराखंड का प्रमुख सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर कौन सा है? बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है कोयराला नदी बहती है। तो कोयराला नदी बहती है कोटा गाँव चंपावत में। तो कोयराला नामक नदी कहाँ बहती है? कोटा गाँव चंपावत। अगला प्रश्न है कि मलारी, जेलम, तपोवन, विष्णुप्रयाग शहर बसे हुए हैं। मलारी, जेलम, तपोवन और विष्णुप्रयाग शहर बसे हुए हैं। ये पश्चिमी धौलीगंगा के तट पर स्थित शहर हैं। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो गंगोत्री क्या है? यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका कुल क्षेत्रफल है
2390 वर्ग किलोमीटर। और यह कहाँ स्थित है? यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम यानी पथिक का उद्घाटन किया गया। तो उत्तराखंड में देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन किया गया 7 अप्रैल 2017 को। तो उत्तराखंड में देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम का उद्घाटन किया गया 7 अप्रैल 2017 को। यह मुख्यमंत्री के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न हमारा कि नंधौर वन्यजीव विहार निम्न जिलों में स्थित है। तो नंधौर वन्यजीव विहार ये स्थित है नैनीताल और चंपावत में। कहाँ स्थित है? नंधौर वन्यजीव विहार, नैनीताल और चंपावत। अगला प्रश्न है कि पवालगढ़ वेटलैंड आरक्षित संरक्षण की स्थापना हुई। तो पवालगढ़ वेटलैंड आरक्षित संरक्षण की स्थापना की गई 2012 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में है। 2012 में इसकी स्थापना हुई पवालगढ़ वेटलैंड आरक्षित की, और यह नैनीताल में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कि किसौ बांध की ऊंचाई है। यह किसौ बांध की ऊंचाई है 236 मीटर, टॉस नदी पर बना हुआ है और 660 मेगावाट का यह इसकी कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना बनी हुई है सुपिन नदी पर, और ये कहाँ है? ये उत्तरकाशी जिले में है। अगला प्रश्न है कि कुल्हाल जल विद्युत परियोजना। तो कुल्हाल नामक जल विद्युत जो परियोजना है यह यमुना नदी पर, ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर भंडार मिलते हैं। तो क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर भंडार मिलते हैं मसूरी के पास, और मसूरी ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तांबा व जस्ता पाया जाता है। तांबा व जस्ता कहाँ पाया जाता है? तो धनपुर डोबरी पौड़ी में। तो धनपुर डोबरी में तांबा व जस्ता पाया जाता है, पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि राज्य के कितने वर्ग किलोमीटर भाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं। तो राज्य में 5055.01 वर्ग किलोमीटर में क्या है? अति सघन वन पाए जाते हैं। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 5055.01 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? अति सघन वन मौजूद है। अगला प्रश्न है कि राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत नगर प्रशासन के अधीन आता है। तो राज्य के कुल वन का 0.42% क्या है? यह नगर प्रशासन के अंतर्गत रखा गया है कुल वन का भाग। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के प्रमुख वृक्ष हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो ये हैं सागौन, साल और सहतूत। तो सागौन, साल और सहतूत ये कौन से वन के प्रमुख वृक्ष हैं? तो ये हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। अगला प्रश्न है कि मरोड़ फली जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता है। तो मरोड़ फली जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता है सर्प विष उतारने के लिए। तो सर्प विष उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। तो राज्य के लगभग 12.5 भाग पर क्या है? राज्य में कृषि कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी, भंगजीरा और तिल फसलें हैं। तो सूरजमुखी, भंगजीरा और तिल क्या है? ये फसलें हैं खरीफ की। तो ये खरीफ की फसलें हैं तीनों, सूरजमुखी, भंगजीरा और तिल। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला है। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? तो ये है हरिद्वार। अगला प्रश्न है पिरूल नीति घोषित की गई। तो पिरूल नीति कब घोषित की गई? तो ये की गई 2018 में। तो पिरूल नीति की घोषणा कब की गई? 2018। अगला प्रश्न है कि एरोमा पार्क नीति घोषित की गई। तो एरोमा पार्क नीति भी 2018 में ही घोषित की गई थी, एरोमा पार्क नीति। अगला प्रश्न है कि सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कहाँ स्थित है। तो सिगड्डी ग्रोथ सेंटर स्थित है कोटद्वार पौड़ी में। तो सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कहाँ स्थित है? ये कोटद्वार पौड़ी। अगला प्रश्न है कि सिडकुल की फुल फॉर्म क्या है। तो सिडकुल की फुल फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड।
तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड क्या है, सिडकुल की फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य में उस उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस चलती है। तो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस कहाँ चलती है, तो ये चलती है दिल्ली से काठगोदाम। अगला प्रश्न है कि मोटर ओनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना। तो मोटर ओनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1950 ईस्वी और ये टिहरी गढ़वाल में की गई। अगला प्रश्न है कि पंतनगर हवाई पट्टी स्थित है। तो पंतनगर हवाई पट्टी स्थित है फूलबाग में, पंतनगर उधम सिंह नगर में। तो फूलबाग में स्थित है पंतनगर हवाई पट्टी। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करता है। तो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी को सीवी रमन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी पर्वत पर सफल आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो नंदा देवी पर्वत यानी जो पश्चिमी चोटी है नंदा देवी की, तो इस पर सफल आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं ऑडले व टिलमैन 1936 ईस्वी। तो 1936 में इन्होंने नंदा देवी पश्चिमी चोटी पर ऑडले और टिलमैन द्वारा सफल आरोहण किया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य में प्रथम महिला सैन्य अधिकारी। तो राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं भावना गुरनानी। तो भावना गुरनानी क्या है, राज्य में प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ। तो राज्य का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ 9 जनवरी 2001 को। तो 9 जनवरी 2001 को राज्य का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि राज्य में एसटी, ओबीसी और एससी हेतु आरक्षण है। तो राज्य में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 4%, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% और अनुसूचित जाति के लिए 19% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त 2000 को स्वीकृत किया गया। तो 28 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं के गांधी के नाम से जाना जाता है देवकी नंदन पांडे को। अगला प्रश्न है गुसैं या सै उपनाम है। तो गुसैं या सै उपनाम किसका है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत का क्या नाम है, गुसैं या सै। अगला प्रश्न है कि पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है। तो पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है हरिप्रसाद टमटा को। किसे कहा जाता है, हरिप्रसाद टमटा को कहा जाता है पहाड़ का अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि दी गई। तो ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि किसे दी गई, तो ये दी गई कमला रावत को। तो कमला रावत को ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है कि बिच्छू घास या कंडाली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बिच्छू घास या कंडाली का वैज्ञानिक नाम है अर्टिका डायोका। अर्टिका डायोका के नाम से जाना जाता है बिच्छू घास, या जैसे जिसका स्थानीय नाम क्या है, कंडाली भी है। अगला प्रश्न है कि जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को, और ये जागर गायक प्रीतम सिंह भरतवाण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि राज्य की हिमालय में स्थिति है। तो उत्तराखंड राज्य के हिमालय में स्थित है, पश्चिमी मध्य हिमालय का भाग है हमारा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी। तो महाभारत की लड़ाई चली थी 18 दिनों तक। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है। तो गुरुमुखी लिपि के जनक है गुरु अंगद देव। कौन है, तो गुरु अंगद देव हैं गुरुमुखी लिपि के जनक। अगला प्रश्न है कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था कैलाश सत्यार्थी द्वारा। तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा बचपन बचाओ नामक आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत क्रांति की माँ कहलाती हैं। तो भारत क्रांति की माँ कहलाती है मैडम भीकामजी कामा। तो मैडम भीकामजी कामा क्या कहलाती हैं, भारत क्रांति की माँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला जो विश्व सुंदरी बनी। तो भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी रीता फरिया 1966 में। अगला प्रश्न है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट 1917 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति बने, तो भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, ये बनी हैं 25 जुलाई 2022 से। अगला प्रश्न हमारा कि राज्यसभा का गठन हुआ, तो राज्यसभा का गठन किया गया 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कब की गई, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 21 अक्टूबर 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 21 अक्टूबर 1920 को। अगला प्रश्न है कि विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक कब डूबा था, तो विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक ये डूबा था 1912 में। कब डूबा था, 1912। अगला प्रश्न है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो यानी आरबीआई जो हमारा क्या है, भारत का मुख्य बैंक भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई 4 अप्रैल 1896 को एथेंस से। तो 4 अप्रैल 1896 को एथेंस से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ, तो भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ 1858। तो 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में और यह चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया। तो चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी, तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी 1912 में। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी। अगला प्रश्न है कि भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। तो नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा है, महाभारत। अगला प्रश्न है कि आगरा को किसने बसाया था, तो आगरा को बसाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोदी को 1504 ईस्वी में। तो आगरा को बसाने का श्रेय किसको जाता है, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है हमारा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी है, तो गुलामगिरी नामक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योतिबा फुले की।
तो ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ की? तो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा का प्रारंभ किया गया 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को इसकी समाप्ति की घोषणा की गई। इसके बाद हमारे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द है। तो समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द क्या होगा? समयानुकूल। तो क्या हो जाएगा ये? समयानुकूल। अगला प्रश्न है कि मतवाला नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो मतवाला नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया निराला द्वारा। तो निराला द्वारा मतवाला नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है कि हो सकता है राम का काम बन जाए में कौन सा वाक्य है? तो हमारा वाक्य है हो सकता है राम का काम बन जाए। तो इस प्रकार के वाक्य होंगे तो ये हो जाएगा संदेहवाचक। तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें जो हो सकता है राम का काम बन जाए तो क्या है? संदेह है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृतवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो कृतवाच्य वाक्य का उदाहरण है, इसमें कृत क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? कृतवाच्य वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं अवयव के। अगला प्रश्न है कि अनुपस्थित में उपसर्ग है। तो अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें क्या है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अनुपस्थित। तो क्या है? इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग कहा जाता है कुछ ऐसे शब्द जो किसी शब्द के प्रथम में जुड़ते हैं, यानी उसके प्रारंभ में जुड़ते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और जो अंत में जुड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार अनुपस्थित में क्या हो जाएगा? अनुपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यभिचारी का विलोम शब्द होगा। तो व्यभिचारी का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचारी। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यभिचारी का विलोम क्या होगा? सदाचारी। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 को। तो बीजी खैर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को सर्वप्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, और इसमें 30 सदस्य क्या थे? शामिल थे। अगला प्रश्न है कि खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है। तो खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है लाइव। क्या कहलाता है? लाइव। अगला प्रश्न है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंधु से। किससे हुई है? सिंधु से मानी जाती है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है कोई डर घाट तो कोई वीर घाट। कोई डर घाट तो कोई वीर घाट, इसका अर्थ क्या होगा? तो कोई डर घाट तो कोई वीर घाट, इसका अर्थ होगा तालमेल न होना। तो यानी तालमेल न होना, कोई डर घाट तो कोई वीर घाट। अगला प्रश्न है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तालव्य, क्योंकि जो च वर्ग है तो यह क्या किस में आता है? इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये होता है तालव्य में। तो तालव्य, इसमें जो छा है तो ये चा वर्ग का है, तो इसमें क्या हो जाएगा? छा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये तालव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो नी धन आशा क्या हो जाएगा? निराशा का संधि विच्छेद, और इसमें विसर्ग संधि होगी। तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नी धन आशा। अगला प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार है उल्लेख अलंकार। कौन सा है?
उल्लेख अलंकार। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं चंद्रवरदाई। कौन माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र नामक रचना के रचयिता हैं। तो अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? तो ये रचना है महादेवी वर्मा जी की। तो महादेवी वर्मा की है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है कि पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला क्या है? यह यौगिक शब्द है पाठशाला। अगला प्रश्न है कि गली गली है। तो गली गली क्या है? ये पुनरुक्त शब्द है। तो गली गली किस प्रकार का शब्द है? तो यह पुनरुक्त शब्द है गली गली। अगला प्रश्न है कि पत्ता का पर्यायवाची शब्द है। तो पत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पल्लव। पत्ता का पर्यायवाची शब्द पल्लव। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अधर में लटकना। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप चैनल के साथ। धन्यवाद।